All right, fresh reaction coming in from Amritpal Singh's father. Let's listen in. ਅਮਰਤਪਾਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਕੜ ਚ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ 100% ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪੇਗੈਂਡਾ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। All right, is the war for credit now already starting in Punjab, and what could this lead to? Joining us now, in fact, is Prabhlod Singh, founder of Human Rights Protection Group, Ravi Srivastava, political analyst, also us, along with Amardeep Singh Dharni, spokesperson of the Shiromani Akali Dal. Tell me first, Amardeep Singh Dharni, why is it that even an action like this is not bereft of politics? Can I speak in Hindi, please? Yes, please go on, sir. हाँ जी। देखिए, ये जो पंजाब में हो रहा है, ये कितने दिन पहले से चल रहा है। ये अजनाला को, केवल अजनाला को मत जोड़िए, आप उससे पहले जाइए, जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ पंजाब में, कैसे कैसे हालात बने। मगर अब जो हालात 2-3 दिन पहले से बने हुए हैं, वो मुझे लगता है कि इट्स रिपीट ऑफ हिस्ट्री। जैसे 1978 के बाद, 1984 के बाद जैसे मैथ स्केल ऑफ 6 होता था, वैसा ही आज जो है पंजाब की गवर्नमेंट है जो पंजाब में कर रही है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, देखिए जो आज हो रहा है, इसकी आने वाले टाइम में एक हिस्ट्री जो है अब लिखी जाएगी, और जो पिछली हिस्ट्री जो कांग्रेस ने दबा के रखी थी, वो अभी धीरे धीरे आगे आने शुरू हो गई है। मैं बताना चाहता हूं, ये जीबीएस सिद्धू की ये बुक है खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, और इसमें उसने बताया कि कांग्रेस ने पंजाब में अपनी सरकार बनाने के लिए क्या कुछ किया, और वही कुछ रेपिटेशन मुझे लगता है कि आज पंजाब में हो रहा है। और पंजाब में दिन दिहाड़े मर्डर्स हो रहे हैं, डकैतीज हो रही है, किलिंग्स हो रही है, और उसके अलावा बहुत सारे जो लूटपाट हो रही है और रैंसम ली जा रही है। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि पंजाब में क्या कुछ हुआ ना। आज मैं आपके चैनल पे देख रहा था, मिस्टर जाखड़ बोल रहे थे, मुझे लगता है कि मिस्टर जाखड़ जैसे लोगों को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं एक और बुक पढ़ रहा था, इन द सर्विस ऑफ फ्री इंडिया, ये ना बीडी पांडे की एक बुक लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार कैसे हुआ। मैं बिल्कुल देख रहा हूं, मैं उस वक्त में लॉ कर रहा था, और मुझे लगता है कि वैसे ही हालात जो है वो क्रिएट कर रही है ये आम आदमी पार्टी की सरकार। इनका विजन क्या, ये क्या है? देखिए कि एक फिरके के लोगों को, सिख यूथ को कैसे मतलब किया जा रहा है। देखिए, आप 307 आईपीसी का एफआईआर दर्ज होती है, कोई मर्डर नहीं हुआ अभी तक। नंबर टू 25, 25, 27, 54 आर्म्स एक्ट का लगता है, उसमें जो है एक्स्ट्रा उनके पास जो है हथियार है, वो उसमें कोई अभी तक ये नहीं आके उन्होंने चलाई है, और उनको एनएसए लगा के कैसे लोगों को एक डर का माहौल बना रखा है। जी, एक एक करके इसका जवाब लेते हैं धरनी साहब। रवि श्रीवास्तव, there are many loopholes that still remain, but at this time instead of saying कि चलिए पहले अमृतपाल सिंह को पकड़ते हैं, ये क्रेडिट का वॉर किधर से शुरू हो गया है? प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग, हमने इतना अच्छा काम कर दिया कि पूरी दुनिया हमारी वाहवाही कर रही है। Padmaja, I think this is not a question of any credit war as such. I think this person is a dreaded criminal. He has been doing all kind of nonsense in Punjab. He was disturbing the peace of Punjab, and the Bhagwant Mann government must be appreciated
for taking it with a high hand. And the way they have done the operation very smoothly, that his uncle, his car, his driver, and some 78 associates. But the questions being asked are, you're calling it a smooth operation, but Amritpal is still absconding. How is it that you could arrest his bodyguards, you could arrest his chacha, you could arrest his aides, you could arrest his financiers, but you couldn't arrest Amritpal? It's a matter of time, a few hours or a day or so. I think Amritpal will be definitely nabbed. He cannot escape the long hands of the law. And my friend who was just now talking of that SAD, I think he seems to be a sympathizer for the Amritpal. He's trying to defend him. Is he? I think he should reserve his... अकालियों पे इल्जाम है कि आपने ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया. We are not sympathizers. We are saying that law can take its own course. जैसे सबके लिए लॉ बराबर है, वैसा ही लॉ होना चाहिए. देखिए, आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? आपने अमृतपाल को तो भगा दिया, उसके बारे में तो कुछ पता नहीं. वो लड़के जिनके खिलाफ अभी तक नहीं ये बताया गया क्या चार्जशीट है, उन पे क्या चार्जेस लगे हुए हैं, उनको पकड़ के आप आसाम में बंद कर रहे हो. और मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आज उन्होंने काम किया है, ये जब अजनाला कांड हुआ था तब क्यों नहीं किया? रवि श्रीवास्तव, देखिए ये पॉलिटिक्स की जा रही है. पॉलिटिक्स की जा रही है. It's nothing like a politics. There are a lot of pros and cons to be seen. The entire state's peace is at stake. So Bhagwant Mann has to take all kind of precautions. You see, this man has got no following in Punjab. Practically no following in Punjab. He is a simple goon who came from Dubai and he started blackmailing the people of Punjab for that matter. And he has just risen because my other friend, you see Mr. Simranjit Singh Mann, the member of parliament, he was also talking in the same language like Mr. Dharmi is talking right now here. These people are trying to glorify that Amritpal Singh. And somebody rightly wrote on the Twitter, he's a Lawaris Punjab da. He's not a Waris Punjab da. Okay. Lawaris Punjab da. Okay. Just let me quickly get in a word from Prabhlot Singh also. Prabhlot Singh, who do you think allowed Amritpal to become the menace that he is today? Thank you, Padmaja. So, first of all, I agree with you. There should be no politics on this matter. In situations like these, the opposition parties and the government should put up a united front. But unfortunately, that's not what we see on the ground today. And the second thing is, who's responsible? Well, like you said, it's been 8 months. There was a lot of violence that happened in the last 8 months, and the government could have made sure that, the situation does not come to this level. However, now that they've taken this action and, law is catching up with those who were behind the violence over the last few months, I think now is the time for us to introspect as a nation and as a community about why we let such people, we gave them a free hand for 8 months so that they could become this big. And this, like you rightly called this operation, if Amritpal has not been arrested till now, the thing is, then we need to think whether, trying to stop him or trying to stop his cavalcade on the road was the best idea or not. Maybe, they could have tried to catch him when he was home or, at some other place, when he was not in a vehicle. So those are things, that the authorities, I'm sure, are looking into. And also, I want to make one more point here, Padmaja. See, Amritpal and party and their sympathizers, they claim that they were trying to eradicate drugs and, they were working towards betterment of Punjab, right? Now, if they were working for betterment of Punjab, I must call this out, that the biggest issue right now in Punjab and for the Sikh community is the release of the prisoners, the prisoners who've completed their terms, in jails. However, everything that Amritpal has done in the last 8 months has not helped that cause. That cause has been destroyed completely, because prisoners cannot be released if the situation on the ground is what Amritpal has created right now.
Okay, let me also get in fact, somebody who sent out an unequivocal challenge to Amritpal Singh, who continues to be on the run. Gentlemen, stay with me. Ravneet Singh Bittu, Member of Parliament, Lok Sabha, and grandson of Beant Singh, someone who has personally suffered from the worst of terrorism in Punjab, is joining us now. Ravneet Bittu साहब, आपने जो है अमृतपाल सिंह को एक चैलेंज दिया है, उसको एक कायर बोला है, क्यों? देखो, मैं सुन भी रहा था लगातार, और मैंने एज ए यंग टीनेजर, मैं बिटवीन 17 and 18, जब मेरे ग्रैंडफादर ने पीस किया और जब ये दौर शुरू हुआ था और खत्म हुआ, मेरे सारे आंखों के सामने है। ऐसे ही लोग, बिल्कुल ऐसे ही लोग उस टाइम, क्योंकि ना तो फेंसिंग थी, ना टेलीफोन का जमाना था, तो विजुअल तो नहीं था, लेकिन बॉर्डर से क्रॉस करके ऐसे लोग अमृतपाल जैसे आते थे और यहां पे लोगों को मार के, यहां पे पाकिस्तान की जो आकाओं का हुक्म होता था वो सुना के वापस चले जाते थे। अब लेकिन क्योंकि वो बात है नहीं, बॉर्डर पे फेंसिंग है, आपको बड़ी ट्रेनिंग लेके अमृतपाल की, जैसे जॉर्जिया में ट्रेनिंग हुई इसकी, तो एकदम वहां से, उससे पहले जब किसान एजिटेशन चल रहा था उस टाइम दीप सिद्धू को भेजा गया। दीप सिद्धू एक, क्योंकि वो उसका बियर्ड नहीं था और ऊपर से उसके पास पगड़ी नहीं थी, तो वो उस लेवल पे कामयाब नहीं हो सका। तो जब उसकी डेथ हो गई तो बड़ी प्लानिंग से इसे भेजा गया। और ये दोनों कायर, आप एक मानिए मेरी बात, एक जो खालसे की ड्रेस होती है, जब ये बाना पहन लिया तो आप शेर होते हैं। Using religion as a front and misusing it. मोटरसाइकिल पे भागा और किसी जी, Mr. Bittu, I think we're losing the network with you. Sorry to interrupt you. We'll just try and fix that in a second. But Ravneet Singh Bittu basically is saying that here are people who are pretending to speak for religion when clearly they've got absolutely no belief in it whatsoever. हाँ जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए. Okay. क्यों, देखो भी नेटवर्क इशू। हाँ जी, बोलिए रवनीत जी, आपकी आवाज आ रही है। तो मैं यही कह रहा था भी, ये भी उसी तरीके से पहले कहता, बाना डाल लिया और करपान बड़ी, और लोगों को लगा ऐसे भी ये पता नहीं कौन सी बात। और मैं आपको एक इंश्योर करता हूं, सिर्फ 0.5% लोग भी इनके पीछे नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो हमेशा चाहते हैं अभी मिनॉरिटी को हम डिस्टर्ब करें। अब मुझे पता है जब ऐसे लोग आते हैं तो जो हमारे लोग रांची में बैठे हैं, कानपुर बैठे हैं, बम्बई बैठे हैं, कलकत्ता बैठे हैं, वो जो सिख हैं इतना पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं भी जब ऐसा आदमी पंजाब में कोई चीज करता है, और बड़े से बड़े सिखों के बिजनेस हैं, और वो वहां पे जो बैठे हैं उनके इर्द गिर्द सब हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, ईसाई रहते हैं। तो अगर कोई अमृतपाल जैसा सिर फिरा और किसी मजहब का अगर किसी सिख को कहीं छेड़ दे तो कितनी बड़ी आग लग सकती है। आप कह रहे हैं कि ये बात साफ है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं और इनका सिक्खी से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ही नहीं, सिख भाग सकता है जैसे भागा अभी अब ये किसी स्कूटी पे, अब देखो ये मर्सिडीज छोड़ के, जो वो भी ड्रग मनी की है, सबसे बड़ा जो कलसी है, सबसे बड़ा कलसी जो है, जो गुड़गांव में पकड़ा गया है, वो उससे बड़ा कोई शैतान आदमी नहीं है, और वो ही पीछे से सबको चलाता है। और ये मर्सिडीज छोड़ के जो भी ड्रग मनी की खरीदी हुई थी, और ये स्कूटी पे जो बच्चों वाली स्कूटी होती है उसके ऊपर ये भागा है। तो अब ये मैं आप एक क्लियर हो गया, जो इसके पीछे भी लगे थे लोग, वो तो सब इसने जो नशेड़ी थे नशा छोड़ने के लिए, वो सब ड्रग वहां पे प्रोवाइड करता था, और ड्रग छोड़ने वाले या लेने वाले ही इसके पास थे। और कोई एक अच्छा आदमी, सिर्फ इसका चाचा जो पकड़ा गया है, ही इज अबव 60, बाकी तो सब टीनेजर जिन्होंने पहले हालात देखे नहीं पंजाब में, भी पंजाब में क्या हालात रहे हैं, उनको पता नहीं 80-90s में क्या हुआ है। वो लोग हैं सिर्फ जो खालिस्तान की बात करता था। और एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा, इस नेशनल चैनल पे जो हमेशा आप देश की बात करते हो, ये कह रहा था भी मैं इस देश को नहीं मानता, मैं गुलाम मानता हूं अपने आप। जिस दिन ये पुलिस का इसके पीछे लगी, ये अंडरग्राउंड है अब,
तो रात को, कल मतलब संडे को, देखो जिस कानून को ये गलत कह रहा था, जो कह रहा था भी मैं गुलाम हूं, उसी कानून, उसी हाई कोर्ट जस्टिस शिकावत ने कल संडे वाले दिन रात को अपनी कोठी पे इसका वकील गया और उसी टाइम उन्होंने कोर्ट खोला और ये बोला जो डीआईजी, आईजी, जो भी वहां पे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर है, उनको कल मींस 21 को समन किया हुआ है, भी इसके बारे में बताओ एक एक चीज। ये है हमारे हिंदुस्तान का कानून, ये है पंजाब का कानून, जिसको ये कहते थे हम गुलाम है। जो तोड़ना चाहता था भारत, उसके लिए भी रात को जो कोर्ट खुला, वो भी छुट्टी वाले दिन। बिट्टू साहब ये बताइए, जो पूरा ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, इसमें मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री और चीफ मिनिस्टर, चाहे किसी पार्टी के हों, मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने अपने दादाजी, मेरे फादर भी 10 साल का था, मैं डेथ हो गई, मैं अपने दादाजी के साथ ही बड़ा पला, उन्होंने ही पाला, और मैं 18 साल का एक हुआ जब कॉलेज में, तो उनको शहीद होते देखा है। तो मेरे जैसा आदमी जब फिर दोबारा कोशिश होती है रिवाइव करने की, तो आज ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना के, क्योंकि एनएसए लगाना या और कानून लगाना वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहना, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, मिनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, उस आप सेंटर की आईबी, रॉ एजेंसियों के बगैर डील नहीं कर सकते। आज ड्रोन आ रहा है वहां से, तो बीएसएफ है, तो ये बहुत अच्छा एक काम प्लान्ड, बड़ा अच्छा। क्यों, एक बात और मैं बता दूं, कई कह रहे हैं इसी दिन क्यों, पहले हमारे राष्ट्रपति का टूर था, फिर वहां पे होला मोहल्ला था, फिर G20 था, तो अब ये दोबारा 19 को ये दोबारा अपनी विहीर जो शुरू करने लगा था, गुरु ग्रंथ साहब जी को साथ रखने के बाद इसने 20 दिन का प्रोग्राम था, बीच में एक दिन था सिर्फ, वो 18 एक डेट थी जिसमें ये करना था। तो अगर इसके घर पे पुलिस जाती, जो मैंने सारी बात की है, तो वहां पे कोई ना कोई ये अंदर से फायर कर सकते थे, क्योंकि बीपी बुलेट प्रूफ जैकेट इनके पास थी, इलीगल वेपन इनके पास थे, तो अगर वहां से फायर करते, पुलिस कोई फायर करता, तो कोई ना कोई इंसिडेंस हो सकता था। और गांव में अगर पुलिस को कोई ईंट पत्थर से भी मारता, फिर भी, क्योंकि पुलिस पहले ही बहुत तंग थी, जिस दिन ये अजनाला अटैक इसने किया, उन्होंने बहुत उस टाइम भी मतलब धैर्य रखा, लेकिन अब उन्होंने सोचा भी बाहर आने दो, बाहर ये तो कह ही रहा है भी मैं पुलिस जब मर्जी आए मैं सामने पेश हो जाऊंगा कभी। अब जो हाल देखा है, जो ये कहते थे खालिस्तान, हम ऐसे वैसे, इतना नुकसान किया, ये हंसने वाली मजाक नहीं है, मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं, जो 80-90 लोग थे इसके साथ, वो क्योंकि बारिश भी हुई थी, गेहूं की फसल है हमारे, इस तरीके से वो भागे हैं, गेहूं की फसल भी तबाह कर दी, उसकी स्पेशल गिरदावरी भी होनी चाहिए। गांव-गांव में जब भागे हैं, वो सारी फसल खराब करके भागे हैं, ये इतने कायर और डरपोक है। और जब गाड़ी मर्सिडीज रोकने की कोशिश की, तो उसने बीच में मार के, क्योंकि तेज थी, वो भाग गया। तो एक और सुनो, मैं उस टाइम कह रहा था भाई, इन लोगों ने पंजाबियों को खराब करके हमारे लोगों को पीछे लगा के, क्योंकि धर्म के नाम के ऊपर गुमराह कर लेते हैं, पर जो ये है, इनके सबकी जेबों में बाहर की कंट्रियों के पासपोर्ट हैं। अब इसके पिताजी पहले आए नहीं, आज सामने आ गए, क्यों कहते मैं दुबई से वापस आया हूं, क्योंकि यहां पे काम सेट हो गया था, बेटे ने, अच्छा 35 करोड़ तो कलसी के खाते में ही है, तो शादी भी हो गई थी, चलो मैं पर्सनल मैटर में नहीं जाता, पहले तो कोई शादी करने को तैयार नहीं था, अमृतपाल की हो गई, उनके पास दुबई का पासपोर्ट था। अब जब चाचा पकड़ा है, चाचे के पास ब्रिटिश पासपोर्ट, वो वहां पे निकल जाएगा जहां उनकी सरकार केस लड़ेगी। और अब चंद लोगों से, अब कभी लंदन में हमारे कॉन्सुलेट पे वहां पे झंडे को छेड़ रहे हैं, अमेरिका में छेड़ रहे हैं, 10-15 लोग, मतलब ये टोटली डिजाइन है। और बहुत बड़ा ISI हमेशा ये करती रही है। अब जम्मू कश्मीर थोड़ा शांत हुआ है, तो अब दोबारा पंजाब में वो अपनी शुरुआत कर रहे हैं। That you are lending this cross-party support to this operation and calling out these people for who they really are, Mr. Bittu. But I also want you to respond as a lawmaker yourself. आज अचानक से कनाडा के MPs बड़े एक्टिव हो गए हैं, वो यहां पर ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इंटरनेट क्यों बंद हो गया पंजाब के अंदर, अरेस्ट क्यों हो रहे हैं लोग, सिविल राइट्स एकदम सस्पेंड हो गए हैं, ऐसा वहां के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे हैं। अचानक से उनको इतना क्यों इंटरेस्ट आ रहा है कि पंजाब में क्या हो रहा है, और वो भी अमृतपाल जैसे आदमी के लिए? पहली तो मैं ये बात करूं भाई, अगर सिख है, पंजाबी है, उसको खराब करने के लिए ये इसीलिए सिखों को क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे
पंजाबी और सिख मेंबर पार्लियामेंट ना हो, कहीं ये जज हैं, कहीं ये पुलिस चीफ हैं, और खेती में और बिजनेस में तो चलो अव्वल नंबर पे है ही हैं। इसीलिए ये इनको तोड़ने की कोशिश हुई। और जो ये एमपी आप बात कर रहे हो, क्योंकि पंजाब के लोग जो फंडिंग में वो सबसे आगे रहते हैं, पैसा, क्योंकि गुरु ने ये कहा है दुसांझ 10वां हिस्सा निकालना है। वो कई लोग ऐसे हैं उनको पता नहीं लगता। यहां भी वो पैसा, जैसे ऊन निकलती है ना, जो भेड़ शीप होती है, उसके 3 महीने के बाद वो उतारनी पड़ती है। तो ऐसे ही इनको भी ये चैन नहीं आता भी 6 महीने 10 महीने के बाद इन्होंने भी पैसे कहीं ना कहीं लगाने होते हैं। पहले ये ऐसे ही पैसे दे दीप सिद्धू को भेजा, उस सिद्धू पूर्व को बदनाम करके भागा है, और अब इसको। और जो आप एमपीओ की बात कर रहे हो, वो टोटल वो एमपी हैं जो खालिस्तानियों पैसों से और एजेंसियों के पैसे उनके जेबों में जाते हैं, और वो एमपी सबसे बात। अब बताइए, अगर उनको पंजाब का फिक्र है तो यहां आए। खुद तो एमपी मंत्री बनके अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड में बैठे हैं, वहां वो बात करते हैं। तो पंजाब का फिक्र है, यहां आग क्यों लगाते हो भाई? Absolutely. And when they're talking of human rights, rather than the suspension of internet, because people like Amritpal and his cohorts are trying to instigate people, they should talk about the human rights violation that Amritpal and company have done of young men who they are misleading and trying to turn against the state. Ravneet Singh Bittu, for speaking out frankly and speaking your mind, sending out a message of unity at this time. Thank you very much for speaking to Times Now. Thank you. Thanks for watching.